नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से साथियों मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका पूरे 8 नंबर आज पक्के हो जाएंगे साथियों हिंदी में। साथियों हिंदी में आप देखेंगे पेपर उठाएंगे तो आपको प्रसंग व्याख्या पूछा जाता है 8 नंबर का। साथियों आपको साथियों 4 गो दिया जाता है प्रसंग व्याख्या करने के लिए। 4 गो में से साथियों आपको बनाना रहता है 2, ठीक है, 2 बनाना रहता है। ये 4 साथियों 2 तरीका से पूछे जाते हैं। इस 4 में साथियों 2 गो जो प्रश्न रहता है यह गद्य खंड से रहता है, ठीक है, और 2 गो जो प्रश्न रहता है यह काव्य खंड से रहता है, ठीक है। ऐसा तो दोनों में से आप चाहे दोनों गद्य खंड का बना दीजिए, चाहे दोनों काव्य खंड का बना दीजिए, या एगो गद्य खंड का बनाइए, चाहे एगो काव्य खंड का बनाइए, आपको नंबर मिलेगा साथियों, ठीक है। अब देखिए हम आज जो साथियों प्रसंग व्याख्या आपको बताने वाले हैं, ट्रिक से बताने वाला है, ठीक है। यदि आप एग्जाम में केवल ट्रिक लिख देते हैं साथियों तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दोनों ही, मान चलिए आपको 2 गो बनाना है तो दोनों में केवल ट्रिक लिख दीजिएगा तो ट्रिक से साथियों आपको 4 नंबर मिल जाएगा। और जितना बता रहे हैं उतना यदि लिख दीजिएगा तो आपको साथियों 8 नंबर पूरे मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिक पर साथियों जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए डेली यहाँ पर साथियों क्लासें हो रही है। आपको बता दें तो 8 बजे साथियों आपकी क्लास हो रही है मैथ की 8 AM पर सुबह, 2 PM पर साथियों केमिस्ट्री की, 6 PM पर साथियों आपको फिजिक्स की, और साथियों अभी आप 8 PM पर देख रहे हैं हिंदी की क्लास, ठीक है साथियों। इसी तरह से साथियों आपकी डेली क्लास हो रही है। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में साथियों हम प्रसंग व्याख्या भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे और हम लिख कर भी बताएंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए हम ट्रिक पर पहुंचते हैं। तो देखिएगा साथियों ट्रिक को आप सभी ध्यान से समझिएगा कि साथियों अगर ट्रिक समझ लेते हैं तो आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है साथियों। ये ट्रिक साथियों चाहे आप गद्य खंड के लिखते हैं चाहे काव्य खंड के लिखते हैं, दोनों में से साथियों यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप साथियों 10th के भी पढ़ते हैं तो आप साथियों इस वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हैं, ठीक है। और साथियों अभी तक अपने मित्रों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों इससे साथियों उनके आपके दोस्त का भी 8 नंबर आ जाएगा हिंदी में। तो साथियों आप किस बात की फिक्र है, कर दीजिए शेयर, ठीक है। देखिए ट्रिक को ध्यान से समझिएगा एक बार, ठीक है। पहले हम कर रहे हैं, देखिए आपको लिखना है सभी में, लिखना है सभी को, जो भी साथियों आपका क्वेश्चन है उस सभी में ये साथियों चिपका देना है, ठीक है। लिखना है साथियों प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है। क्यों क्यों लिखा है दिगंत भाग 2? क्योंकि साथियों हमारा जो बुक का नाम है, ये जो बुक कवा का नाम है साथियों क्या है, दिगंत भाग 2, ठीक है। दिगंत भाग 2 से साथियों क्या लिया गया है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद साथियों क्या लिखना है, यह पंक्ति साथियों आपको ध्यान रखना है। क्या साथियों आप प्रसंग व्याख्या तभी कर पाएंगे जब आपको साथियों लेखक का नाम याद होगा या कवि का, कि वह साथियों जो पंक्ति दिया है वह किस चैप्टर से दिया, उठा के दिया जाता है चैप्टर से। और साथियों ये मत समझिएगा जौन मन त्यों उठा के दे दीजिएगा चैप्टर से, वही लाइन उठा के दिया जाता है जो साथियों इम्पोर्टेंट लाइन रहता है, जहाँ से साथियों ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर जगह साथियों आपको क्या करना है, पंक्ति है तो साथियों पढ़ने के बाद आपको क्या करना है लेखक का नाम, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है साथियों लेखक का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। लेखक के द्वारा रचित पाठ, मतलब वह साथियों किस पाठ से लिया गया, वह किस पाठ से लिया गया आपको याद रहना चाहिए, से संकलित है। लेखक और कवि के बारे में 2-3 लाइन लिखना है तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना है तो साथियों नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद साथियों ये पंक्ति आपको हर हर प्रसंग व्याख्या में लिखना है कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक या कवि बताना चाहते हैं कि, या उसके बाद साथियों पंक्ति का अर्थ लिख देना है, ठीक है। एक बार और हम आपको समझाने की बात करने हैं। देखिए मान के चलिए साथियों आपका क्या क्या है साथियों, आपका कोई हम पंक्ति उठा लेते हैं कविता में से, ठीक है, रुक जाइए। हम कोई भी पंक्ति साथियों उठा लेते हैं। मान लीजिए चलिए साथियों है हम उठा लेते हैं कविता। कविता में से साथियों पहिल का साथियों 2 गो लाइन उठा के दे देगा आपके बुक में, ठीक है। आपके बुक में साथियों यह का उठा के दे देगा, तुमुल कलालम कलम में मैं हृदय की बात रे मन। इसका साथियों कहेगा प्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। तुमुल कलम कलम में मैं हृदय की बात रे मन में साथियों आपका क्या प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो देखिए यह पहले साथियों इसको पढ़ने के बाद, इस लाइन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें आनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। पहला बातें आनी चाहिए कि यह पंक्ति साथियों वो कहाँ से क्या है, काव्य खंड का है कि गद्य खंड का है, ठीक है। तो कहिए काव्य खंड का है, ठीक है, काव्य खंड का है तो ये याद आ गया। अब इसके बाद सोचना है कि यह पंक्ति साथियों किस किस चैप्टर का है, तो कहिएगा यह पंक्ति तुमुल कलालम कलम में क्या है, ठीक है, कहिएगा तुमुल कलालम कलम में क्या है, ठीक है। अब कहिएगा फिर तिसार का बताना चाहिए कि यह तुमुल कलाम कलम किस चैप्टर किस
कवि ने लिखा है, ठीक है। किस कवि ने लिखा है तो कहिएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है साथियों। इस पर साथियों हमने ट्रिक भी बताया कि लेखक या कवि के नाम कैसे याद रखना है। तो देखिए इसका याद है कला, कला मतलब क्या होता है साथियों, मार झगड़ा। सब मार झगड़ा कब होता है, जब शंकर जी के प्रसाद बढ़ता है, यानी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। यानी साथियों ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इतना बात आ गया साथियों, इतना दिमाग में बात आ गया, समझिए 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। अभी 3 गो बात याद आ गया। अब चौथा बात क्या याद होना चाहिए कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि जो तुमुल कलम कलम है, मैं हृदय की बात रे, मतलब जो साथियों यह साथियों जो कला है, जो मार झगड़ा है, इसमें साथियों जो श्रद्धा नाम की औरत है, वह हृदय की बात है। मतलब जो व्यक्ति के जीवन में इतना कला चल रहा है, मतलब व्यक्ति बोले तो क्या है, पुरुष के बारे में, क्योंकि साथियों इस चैप्टर में साथियों पुरुष पुरुष के जीवन में स्त्री का क्या महत्व है, इस चैप्टर में यही साथियों बताया गया। तो मतलब क्या है साथियों, हमारे साथियों लिखना है कि मैं हृदय की बात रे मन, मतलब हृदय क्या है, बात है श्रद्धा नाम की औरत। इतना लिख दीजिएगा, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें साथियों हम आपको प्रसंग व्याख्या भी लिख कर दिखा रहे हैं, कैसे लिखना है साथियों। यहाँ पर देखिए मैं इसी लाइन का प्रसंग व्याख्या आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। पहला नंबर क्या लिखना है साथियों, जो साथियों पहला जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन, ये लाइन और यहाँ से ये लाइन आपको हर चाहे गद्य खंड का हो चाहे काव्य खंड का हो लिख देना है। और ये लाइन चाहे काव्य खंड का हो गद्य खंड का लिख देना है। और यहाँ के बाद साथियों लेखक का नाम है, कवि का नाम है, लिख देना है। और जैसे और साथियों रचिता के पाठ का नाम लिख देना है। और लेखक और कवि के बारे में 2-3 लाइन लिख देना है, ठीक है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या आपका ये लेखक और कवि के बारे में क्या लिखना है, जैसे लेखक और कवि का जन्म लिख दीजिएगा, चाहे मृत्यु लिख दीजिए, चाहे यह किस काल के हैं, ठीक है। ठीक है, यह लिख दीजिएगा, तो बिल्कुल। तो देखिए हम पहला लाइन को सेम टू सेम यहाँ पर उतार दे रहे हैं, ठीक है साथियों। ठीक है, सेम टू सेम उतार दे रहे हैं, यानी लिखेंगे साथियों प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया है, पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया, दिगंत भाग 2 से लिया गया, दिगंत भाग 2 से लिया गया है, दिगंत भाग 2 से क्या साथियों लिया गया है। यह पंक्ति ठीक है, यह पंक्ति आपको लिखना है साथियों। आप क्या लिखना है, लेखक या कवि का नाम। तो लिखिए, चलिए यह क्या है साथियों, कवि होता है, कवि लिखेंगे। कवि का नाम क्या है साथियों, तो जयशंकर प्रसाद के लिखिएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पाठ न लिखिए, यहाँ पर साथियों रचित कविता लिखिएगा। क्योंकि साथियों, क्योंकि यह कविता है, रचित कविता साथियों कहाँ से लिया गया, तुमुल कोलालम कलम में से लिया गया, ठीक है। तुमुल कोलालम कलम में से लिया गया, चाहे संकलित है, दोनों लिखे, में से लिया गया, ठीक है, लिया गया है, ठीक है। अब देखिए साथियों आपको क्या करना है, कवि के बारे में 2-4 को लाइन लिख देना है। आपको जन्म याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो साथियों इसका जन्म कब हुआ था लिख दीजिएगा, और इनका मृत्यु कब हुआ था ये लिख दीजिएगा साथियों। और किस बात के थे, ये इतना 3 बात लिख सकते तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिख दीजिए। हम लिख दे रहे हैं इनका जन्म, इनका बोले तो जयशंकर प्रसाद का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था तो साथियों 1889 ईस्वी में तथा मृत्यु कब हुआ था साथियों, तथा मृत्यु 15 नवंबर 1937 में, ठीक है। 15 नवंबर 1937 में हुआ था, ठीक है, हुआ था। ये साथियों छायावाद के आधुनिक कविता के लेखक है, ठीक है साथियों। आधुनिक कविता के कवि है, ठीक है। ये छायावाद के हैं, ठीक है, ये लिख दीजिए ये छायावाद के हैं, ठीक है, छायावाद के हैं, इतना लिख दीजिए छायावाद के हैं, ठीक है, ये छायावाद। इसके बाद क्या करना है साथियों, आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अब देखिए, अब जो साथियों एक बार याद रखिए, जो हम साथियों ब्लू पेन से लिखे हैं ना, वह साथियों हर कविता में आपको लिखना है, जो रेड पेन से लिखना है वो आपको क्या करना है, भरना है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। यानी पर लिखना है इस पंक्ति के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कवि का नाम लिखना चाहते हैं, यानी लिख दीजिए कवि, यानी तो कवि लिख दीजिए। इस माध्यम से
माध्यम से हम लिख दे रहे हैं। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। इस पंक्ति के माध्यम से जयशंकर प्रसाद बताना चाहते हैं कि जो 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 साधु का तुम कलम कलम में हृदय की बात रे मन। ठीक है, बात रे मन कह रहे हैं। ठीक है, बात रे मन। इसमें साधु इसका पंक्ति का क्या अर्थ है? मतलब जो साधु जो जीवन में जो पुरुष के जीवन में कला है, उसमें स्त्री जो है हृदय की बात है, हृदय की क्या साधु बात है, और वह हृदय उसके और पुरुष के जीवन में स्त्री का बहुत महत्व, यही कहना चाहते हैं। तो लिख दीजिएगा साधु। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं, जयशंकर प्रसाद बताना चाहते हैं कि पुरुष के जीवन में पुरुष के जीवन में जो कला बोले तो टेंशन इस तरह समझिए, जो कला है उसका निवारण कौन? स्त्री है। इसका निवारण स्त्री है। वह स्त्री पुरुष के हृदय की बात है। हृदय की क्या है साथी? हृदय की बात है। ठीक है, हृदय की बात है। इतना लिख दीजिए साथू, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है साथू, इतना लिख देने के बाद 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है साथू, उम्मीद करता हूँ साथू यह वीडियो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार और ट्रिक्स पढ़ लीजिए। ट्रिक का साथू PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है साथू, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिखिएगा साथी, जो भी हमने ब्लू पेन से लिखा है उसको आप क्या हर गद्य खंड का या काव्य खंड का उस प्रसंग व्याख्या में आपको क्या कर देना है? लिख देना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत बहादुर से लिया गया है। यह पंक्ति जिस कवि के लेखक द्वारा लिखा गया उसके नाम लिख देना है। रचित पाठ क्या है साथी? वह लिख देना है। और कवि और लेखक के बारे में 2-4 लाइन लिख देना है। आपके बारे में याद है तो लिखना है, नहीं याद है तो नहीं लिखना है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक और कवि बताना चाहते हैं कि पंक्ति का अर्थ इसके बाद आपको लिख देना है। ठीक है साथी, यहाँ पर हमने आपको एक एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया है। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो आज पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो साथी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथी, धन्यवाद।